जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारत के जो सैन्य कार्रवाई थी उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से हार मान ली है और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी उस पर सीज फायर रोकने का फैसला हो चुका है। ये बड़ी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सीज फायर रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनी है। लेकिन जानकारी यह भी दी गई थी कि इसकी पहल जो है वो पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से की गई। जी हां, आज दोपहर ये फोन कॉल पाकिस्तान से आया है, जहां पर उन्होंने गिड़गिड़ाया है भारत के सामने कि गोलीबारी रोकी जाए। तो यह बड़ी खबर है कि युद्ध विराम जो है वो कहीं ना कहीं अभी थम चुका है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट करते हुए कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया, दोनों देशों को बधाई दी और कहा कि सीज फायर जो है वो रुक चुका है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो भारत ने सैन्य कार्रवाई की, जब पाकिस्तान तबाह हो गया, जब पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है वो तबाही मचा रहा है पाकिस्तान में, वो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से लेकर जो लश्कर के टॉप आतंकी है उनका खात्मा हो चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान घुटनों पर आया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर भारत के डीजीएमओ से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गोलीबारी रोकने पर बात बनी है। ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से दी गई है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने पर बात बनी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है, यह भी बात विक्रम मिस्री की तरफ से कही गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। जी हां, ये पाकिस्तान की हार को दिखाता है। ये बताता है कि पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं 2 दिन की जंग में ही भीख मंगा हो चुका था, जिस तरीके से उसने आईएमएफ से लोन उठाया है, वहां से फंड लिया है, तो ऐसे में ये पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान जल्द ही अपनी हार स्वीकार कर लेगा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई। भारत ने यह साफ कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य कार्रवाई जब आतंकी ठिकानों पर की थी कि अगर पाकिस्तान दोबारा पलटवार करता है, अगर इसका जवाब भारत को देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान अपने लिए मुसीबत बढ़ाएगा और पाकिस्तान हमें आमंत्रित करेगा इस तरीके से हमला करने के लिए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस तरीके से आज खबर सामने आई कि देर रात जो मिसाइल दागने की कोशिश दिल्ली तक की गई, उसके बाद भारत की सेना ने दरअसल वहां के जो एयरबेस थे, लगभग 5 से 6 एयरबेस हैं, जिन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया। बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आता है। पाकिस्तान भारत के डीजीएमओ को कॉल करता है, भारत के सामने गिड़गिड़ाता है, जिसके बाद ये सहमति बनती है। और खबर ये भी है कि 12 मई को एक बार फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल ये अभी का फैसला है। लेकिन इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये जानकारी दी। पूर्ण और तुरंत युद्ध विराम के लिए तैयार है, ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि अमेरिका ने ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं डार्फ, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने भी जानकारी दी कि दरअसल दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई है, युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर इस तरीके से ये चीजें देखने को मिली, लेकिन ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो विदेश यात्राएं करते हैं, जो विदेश दौरे करते हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक जीत भी है भारत की है, जो लगातार भारत सबूतों के साथ पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा था। तो ऐसे में ये बड़ी जीत भारत की मानी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की उतनी ही बड़ी हार, जो आतंकवादियों का समर्थन करते करते इतना ज्यादा बौखला गया, इतना ज्यादा तिलमिलाया गया, उसने अपना ही नुकसान कराया है, अपनी ही किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराई है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत मिल चुके हैं और जाहिर तौर पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसकी किरकिरी होगी। फिलहाल ये सीज फायर पर सहमति बनी है और जो फैसले कूटनीतिक तौर पर, जो फैसले स्ट्राइक के तौर पर पाकिस्तान को लेकर लिए गए थे, यानी इंडस वाटर की हम बात कर रहे हैं, जो ये सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के साथ भारत ने तोड़ा है, उस पर अभी जो है कोई फैसला नहीं है, वो अभी जारी रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरा फैसला सामने आया है, लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि किस तरीके से ये भारत की जीत है, ये भारत की सेना की जीत है, ये भारत की सेना को सैल्यूट करने का मौका है कि किस तरीके से उन्होंने बिना नुकसान कराए, यानी कोई भी नुकसान जो है वो भारत को नहीं हुआ। यानी अगर सैन्य ठिकानों की हम बात करें, अगर हम सिविलियंस इलाकों की बात करें, हाँ कुछ लोगों की जान जरूर गई है इस पूरी गोलीबारी में LOC पर, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर तमाम बॉर्डर एरिया को टारगेट किया, वहां पर भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते एक भी नुकसान जो है वो भारत को नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में तबाही का मंजर जो है वो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अब फिलहाल इस पूरे सीज फायर जो उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा था उस पर ब्रेक लग चुका है। हालांकि पाकिस्तान क्या अपनी बात पर अडिग रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार जिस तरीके से आतंकवाद का सहारा लेकर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है भारत के, वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो एक शर्त के साथ ये युद्ध विराम हो रहा है, क्या उस शर्त पर वो सहमत रहेगा, क्या उस शर्त को वो मानेगा, ये कहीं ना कहीं की चीजें देखनी होगी। तो एक बार फिर से दोनों देशों के DGMO के जो बातचीत तो एक बार फिर से दोनों देश के जो DGMO हैं वो 12 मई को बातचीत करेंगे और इस बारे में जानकारी दी जाएगी जाहिर तौर पर। लेकिन यहाँ पर ये साफ है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी तरीके से पस्त नजर आया है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, और इतना ही नहीं, आज दोपहर में ही भारत की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला भारत पर होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। यह भी साफ तौर पर नसीहत पाकिस्तान को दे दी गई है कि अगर आप इस तरीके का दुस्साहस करेंगे, आपके समर्थित आतंकवादी इस तरीके का दुस्साहस करेंगे, आपकी सेना इस तरीके का दुस्साहस करेगी, तो उसका जवाब जो है युद्ध के तौर पर आपको मिलेगा। यह साफ तौर पर कह दिया गया है। यानी चीन हो, तुर्की हो, तमाम देशों के तमाम इक्विपमेंट, तमाम रक्षा उपकरण इस्तेमाल किए गए, हर वो कोशिश की गई कि किस तरीके से भारत को तबाह किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान है जिसको लेकर पहले ही भारतीय कह रहे थे कि हाथ में कटोरा लेकर जो देश फंड मांग रहा है, वो पाकिस्तान भारत से क्या जंग लड़ेगा और हार पाकिस्तान की होगी, घुटनों के बल पाकिस्तान आएगा। और यही तस्वीर आज साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन नजरें रहेंगी आगे की गतिविधियों पर कि किस तरीके से पाकिस्तान क्या भारत की शर्त मानता है, क्या जो करार उसने भारत के साथ किया है क्या उसको मानेगा पाकिस्तान, जो कि एक आतंकप्रस्त देश है। भले ही वो कह रहा हो कि हमें शांति अच्छी लगती है, लेकिन किस तरीके से पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान का बदला जो मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था, वो साफ तौर पर इंसाफ कहीं ना कहीं उन्हें दिलाया है। जिस तरीके से वहां पर आतंकियों के ठिकाने और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम पीएम मोदी के जरिए और भारतीय सेना के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।